हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अल्फ़ाबेट कोचिंग सेंटर में। देखिए, यहाँ पर आपको इस चैनल के माध्यम से आपको करंट अफेयर के सभी क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं। जो भी आपका आगामी परीक्षा हो, जैसे आपका वनडे एग्ज़ाम हो, अगर आप सीटेट के क्वेश्चन भी यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, क्योंकि कहने का अर्थ यह है, अगर आपको जहाँ पर आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ से आप इस वहाँ के लिए आप इस वीडियो को देख करके आप अपने करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पर हम आपके लिए लेकर के आते हैं ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन। ऑप्शन के क्वेश्चन क्या होते हैं कि जब आपको ऑप्शन के क्वेश्चन मिलेंगे तो यहाँ पर हम प्रश्न बोलेंगे और आप उसको ऑप्शन को देख करके टिक लगाएंगे, या आप विचार करेंगे कि आपका क्वेश्चन कौन सा सही हो सकता है। तो अगर आप विचार करेंगे, जब तक हम पढ़ेंगे प्रश्न तब तक आप देख करके उसको सही लगा लेंगे। आपको इससे खुद का एनालिसिस हो जाएगा कि आपको कितना जानकारी है। अगर जानकारी अधूरी है तो कोई बात नहीं होगा, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को नहीं जानते हैं तो यहाँ पर आप उस चीज़ को जान जाएंगे। जानने के बाद आप वह कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है 100 बार लिखना एक बार पढ़ना, 100 बार लिखना जो होता है वो एक बार पढ़ने के बराबर होता है। और यहाँ पर अगर हम पढ़ा रहे हैं आपको इस वीडियो को, इस वीडियो से आप अगर क्वेश्चन को लिखते हैं तो आपके माइंड में जल्दी से सेट हो जाएगा। तो देखिए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए करंट अफेयर के क्वेश्चन शुरू किए हैं। तो यहाँ पर चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। आपका पहला ऑप्शन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जापान सरकार ने किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत देश की सर्वोच्च अलंकरण द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्रिसेंथेमम से सम्मानित करने की अपने निर्णय की घोषणा की है। पहला ऑप्शन है योशिहिको नोदा, दूसरा ऑप्शन है फूमियो किसीदा, तीसरा ऑप्शन है नाओतो कानो, चौथा ऑप्शन है शिंजो अबे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिंजो अबे। जैसा कि हाल ही में खबरों में मिली थी जानकारी कि आपका जापान के प्रधानमंत्री का हत्या कर दिया गया है गोली मार करके। अब देखिए, यहाँ पर जापानी सरकार ने मरणोपरांत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को देश की सर्वोच्च सजावट द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्रिसेंथेमम से सम्मानित करने के अपने फैसले की क्या की है, घोषणा की है। अब देखिए, आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल क्या है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने किस महिला को 2021 का मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया है। तो देखिए, यहाँ पर आप इस क्वेश्चन से ये देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के अगर राज्यपाल की बात की जाए तो भगत सिंह कोश्यारी हैं। और यहाँ पर किस महिला को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया गया है। सॉरी, पहला ऑप्शन है आपका दीपिका पादुकोण, दूसरा ऑप्शन है कंगना रनौत, तीसरा ऑप्शन है दिया मिर्जा, चौथा ऑप्शन है आपका अनुष्का शर्मा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दिया मिर्जा। देखिए, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अभिनेता और पर्यावरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सद्भावना राजदूत दिया मिर्जा और यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार विजेता अफरोज शाह को 2021 के लिए मदर टेरेसा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन, तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पीओपी के तहत क्या लॉन्च किया है। पहला ऑप्शन है ई वियतनाम, दूसरा ऑप्शन है ई डिजी कृषि, तीसरा ऑप्शन है ई कृषि, चौथा ऑप्शन है ई बाजार। तो आपका राइट आंसर इसमें आपका कौन सा हो जाएगा। आप देखिए, राइट जो भी आपका राइट आंसर आपको लगे कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। आपका हो जाएगा ई वियतनाम। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम के तहत प्लेटफार्म पीओपी लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत ने
भारत में एथलेटिक्स के समग्र विकास को सक्षम करने के लिए किस कंपनी ने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भागीदारी की है? पहला ऑप्शन है टाटा समूह, दूसरा ऑप्शन है इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज और तीसरा ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज, चौथा ऑप्शन है अडानी समूह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो आपका है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं RIL, और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भारत में एथलेटिक्स के समग्र विकास को सक्षम करने के लिए एक दीर्घकालीन साझेदारी में क्या किया? प्रवेश किया है। 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? गूगल इंडिया ने स्टार्टअप स्कूल लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य छोटे शहरों में कितने स्टार्टअप का मार्गदर्शन करना है? पहला ऑप्शन है 5,000, दूसरा ऑप्शन है 20,000, चौथा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है 10,000, चौथा ऑप्शन है 15,000। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15,000। देखिए, गूगल इंडिया ने देश के शहरों में टियर सेकंड एंड थर्ड में आपका 10,000 स्टार्टअप का मार्गदर्शन के लिए आपका क्या किया गया है? स्कूल शुरू करने की घोषणा की गई है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 6वें नंबर का, NDA के राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवारी द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंधित है? पहला ऑप्शन है आपका संथाल, दूसरा ऑप्शन है गोंडी, तीसरा ऑप्शन है बजाज होल्डिंग, चौथा ऑप्शन है मुंडा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संथाल। गोंड और भीलों के बाद संथाल भारत का तीसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति है। तो सबसे बड़ी जनजाति जो भी है वो गोंड है, भीलों के बाद गोंड है पहला, दूसरा है भील, तीसरे पे आपका आता है संथाल या संताल। संथाली जो आबादी मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में वितरित की जाती है, यानी वहाँ पर अधिक पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर पहले नंबर का वन लाइनर के क्वेश्चन आ गए हैं आपके। यहाँ पर देखिए वन लाइनर में क्या होते हैं कि आपको एक क्वेश्चन बता दिया जाएगा, उसी से रिलेटेड करके आपका जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं सभी क्वेश्चन को आपको बताया जाता है, और भी एडिशनल सब पॉइंट जो भी आते हैं वो भी आपको इस वीडियो में डिस्कस कराया जाता है। देखिए, अगर आपको ये वीडियो और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 87वें स्थान पर है। देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत जो है 87वें नंबर पर है, यानी कहने का अर्थ है कि जो भी अगर कोई भी देश से अगर भारत में आ जाए, नहीं, अगर आपका भारत, ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, भारत का पासपोर्ट 60 देशों को वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति देता है। जापान जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे ऊपर है, यानी जापान का अगर कोई नागरिक है तो वह किसी भी देश में, कहाँ पर, किसी भी देश में वह बिना पासपोर्ट के जा सकता है। देखिए, जापान के पास 193 देशों में वीज़ा मुक्त पहुंच है, यानी वह 193 देशों में कहीं भी बिना पासपोर्ट के या वीज़ा के जा सकता है। सिंगापुर और दक्षिण कोरिया जो है आपके 192 देशों तक इनका पहुंच है। तो दूसरे नंबर पे आपका आता है सिंगापुर और दक्षिण कोरिया। अफगानिस्तान का पासपोर्ट सबसे कम उपयोगी है, वो केवल 27 देशों में प्रवेश की अनुमति देता है। पिछले एक दशक के दौरान जो आपका संयुक्त अरब अमीरात में रैंक में काफ़ी सुधार हुआ है। इसकी रैंक 2012 में 64वें स्थान से सुधर कर अब 15वें स्थान पर आ गई है। भारत जो है 2021 में Q3 एंड Q4 में 90वें स्थान पर था। अफ्रीका के 21 देश में भारतीय नागरिकों के आगमन पर वीज़ा सेवाएं प्रदान करते हैं। केवल 2 यूरोपीय देश ऐसी सेवाएं प्रदान करते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के डाटा का इस्तेमाल करता है। यह दुनिया के 199 पासपोर्टों की रैंकिंग प्रदान करता है।
दूसरा देखिए क्या है आपका, यह है केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमी, जिसको हम कहते हैं MSME। नारायण राणे ने रेपो पे और पे डिजिटल लॉन्च किया है। देखिए रेपो पे जो है एक मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक चार्जर प्लेटफॉर्म है, जो पे डिजिटल एक एनर्जी फिनटेक प्लेटफॉर्म है। इन दोनों की को 15 जुलाई को 2022 को मुंबई में फ्यूलिंग इंडिया 2022 इवेंट में लॉन्च किया गया था। रेपो पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी ऐप पर, ठीक है, मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्ज व्हीकल को क्या कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है और वह अपने वाहन को चार्ज कर सकता है। यानी जैसे कहते हैं होम डिलीवरी, तो यहाँ पर होम प्लेस मतलब प्लेस टू प्लेस आप कहीं भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं और अपने वाहन को चार्ज कर सकते हैं। पे डिजिटल एक एनर्जी फिनटेक प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म उपभोक्ताओं के लिए प्रौद्योगिकी के माध्यम से क्रेडिट सुविधाएं अभी खरीदें बाद में भुगतान करें प्रदान करेगा। भारतीय MSME देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 29% और भारत के निर्यात में 50% का क्या है योगदान देता है। तीसरा देखिए क्या है इसमें, भारत की जैव व्यवस्था अर्थव्यवस्था 2025 तक 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर जाएगी। और भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट के अनुसार 2022 क्या है 2022 इंडिया बायो इकोनॉमिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार आपका भारत की बायो इकोनॉमी 2025 तक 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 30 तक जो है आपका 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर की निशानी की पार करने की क्या है संभावना है। भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2021 में 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है, जो 2020 में 70.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 14.1% की क्या हुई है वृद्धि हुई है। भारत में प्रतिदिन 219 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था उत्पन्न करता है। 2021 में हर दिन कम से कम 3 बायोटेक स्टार्टअप स्थापित किए गए और अनुसंधान और विकास पर लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर क्या किया गया खर्च किए गए। पिछले 10 वर्षों में बायोटेक स्टार्टअप्स की संख्या जो है 50 से बढ़ करके 5300 हो गई है। अब देखिए अगला क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है दिल्ली सरकार ने मिशन बुनियादी का क्या किया विस्तार करने का निर्णय लिया है। देखिए मिशन बुनियादी के तहत आपका दिल्ली की सरकारी और नगर निगम नगर निगमों के स्कूलों के छात्रों ने साक्षरता और संख्यात्मक कौशलों में 20 से 30% क्या किया है सुधार दिखाया है। कोविड आपके प्रेरित लॉकडाउन के कारण उभरे सीखने की खाई को पाटने के लिए गर्मी की छुट्टियों के दौरान जो है वो मिशन क्या है बुनियादी शुरू किया गया था। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एस सी ई आर टी ने मिशन बुनियादी के उपलब्धियों और अनुभव पर चर्चा करने के लिए एक संयुक्त अभिविन्यास कार्यक्रम का क्या किया आयोजन किया है। देखिए अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये हमने आपके लिए यहीं तक क्वेश्चन लिए थे, और भी आपको अगर और भी अच्छे क्वेश्चन चाहिए और लंबे समय के लिए चाहिए तो आपको इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जब तक नहीं करेंगे तब तक आपके द्वारा हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा। जब आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छा करने का प्रयास कर सकते हैं। आपको पता है कि जैसे ही आप किसी को अगर मोटिवेट कर देते हैं तो उसको जो कार्य करने की शक्ति होती है, जो क्षमता होती है, वो बहुत बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर वह कोई कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर उसकी थोड़ी सी तारीफ कर दी जाए, उसको थोड़ा मोटिवेट कर दिया जाए तो वो काम करने लगता है और वह अपना 100% देने लगता है। तो इसी प्रकार से आप हमें मोटिवेट होने के लिए
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।